नमस्कार दोस्तों। आज जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं वो ये है कि मैं वकालत छोड़ रहा हूँ। वकालत करना मेरे लिए मुश्किल हो गया है। क्या ऐसा आप भी सोचते हैं? कुछ इस तरह को क्या आप भी सोच रहे हैं? तो देखिए, वकालत बहुत सारे बच्चे नहीं कर पाते हैं क्योंकि बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आज हम कुछ ऐसे ही कारणों को जानने की कोशिश करते हैं जिनकी वजह से बहुत सारे बच्चे एलएलबी करने के बावजूद वकालत को नहीं करना पसंद करते या वकालत को बीच में ही छोड़ देते हैं। आज पहले उन कारणों को समझते हैं, उसके बाद उनके सॉल्यूशंस को समझेंगे कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप एलएलबी इतनी मुश्किल एलएलबी करने के बाद आप वकालत को छोड़ने के बारे में सोचें। बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं जो आप ऑप्ट कर सकते हैं। तो मेरे साथ अंत तक बने रहें। देखिए, वकालत छोड़ने के कई कारण हो सकते हैं। सबसे आम कारणों में तनाव और उच्च दबाव शामिल है। सबसे ज़्यादा जो आजकल के बच्चे, यंग बच्चे जो फेस करते हैं वो है तनाव और उच्च दबाव, जो लंबे समय तक काम करने के घंटों और लगातार प्रतिस्पर्धा के कारण उत्पन्न होते हैं। प्रतिस्पर्धा अपने आप आ जाती है उनके अंदर, क्योंकि अगर बहुत सारे 2 या 3 बच्चे इकट्ठे एलएलबी करके बाहर निकलते हैं, वो दोस्त होते हैं। एक दोस्त बहुत अच्छा काम कर रहा है, बहुत अच्छे सीनियर के अंडर काम कर रहा है और दूसरा को सीनियर बिल्कुल भी नहीं सिखा रहा है। तो ये प्रतिस्पर्धा का जो दौर चलता रहता है 2 लोगों के बीच में, ये भी एक बहुत बड़ा कारण बन जाता है जिससे बहुत ज़्यादा तनाव और उच्च दबाव महसूस होता है। वकीलों को अक्सर समय सीमा का पालन करना पड़ता है और जटिल मामलों पर काम करना होता है, जिससे मानसिक और शारीरिक थकान हो सकती है। आपका काम ही ऐसा है कि आपको मानसिक और शारीरिक दोनों तरह की थकान का अनुभव हो सकता है, और यह भी एक बहुत बड़ा कारण बनता है कि लोग इस चीज़ को बहुत लंबे समय तक परस्यू करना नहीं चाहते हैं। दूसरा कारण व्यक्तिगत जीवन में संतुलन की कमी हो सकता है। वकीलों को अक्सर व्यक्तिगत समस्या समय की कमी होती है, जिससे पारिवारिक और सामाजिक जीवन प्रभावित हो सकता है। होता है आपके साथ भी ऐसा? आपको दूसरों के काम करते करते अपने खुद के काम के लिए समय ही नहीं मिल पाता है। आप अपने घर के काम कर ही नहीं पाते। किसी शादी ब्याह, किसी फंक्शन में आप बहुत ज़्यादा समय नहीं दे पाते। आपको कोर्ट की डेट्स अटेंड करनी होती हैं, अपने क्लाइंट्स को रिप्रेजेंट करना होता है, और यह भी बहुत बड़ा कारण बनता है कि लोग आपसे कटने लगते हैं, आपको कुछ और ही समझने लगते हैं, आपके व्यक्तित्व को कुछ और समझने लगते हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं होता। यह भी एक दबाव रहता है, मानसिक दबाव रहता है, सामाजिक दबाव रहता है, जिससे लोग धीरे धीरे हताश होने लगते हैं। आर्थिक अनिश्चितता भी एक बहुत बड़ा कारण है, खासकर वकील की प्रैक्टिस स्थिर ना हो। आपने देखा ही होगा कि कोई भी एक केस अगर आप उसको 10,000 रुपये में पकड़ते हैं तो दूसरा आदमी उसी केस को 5,000 में भी करने को तैयार है, और शायद तीसरा आदमी उसी केस को 2,000 करने में भी करने को तैयार है। तो देखिए, अगर जब प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा स्थिर नहीं होती है, डामाडोल रहती है, अभी आप बहुत शुरुआती दौर में होते हैं, तब उस वक़्त बहुत ज़्यादा जो आर्थिक स्थिति है वो डामाडोल चलती रहती है। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि एलएलबी करते ही जो परिवार के लोग हैं वो यही समझते हैं कि भाई अब हमने वकील बना दिया, अब बस ये काम करें और पैसे लेकर आए। ये एक सोच रहती है, पर ऐसा नहीं है। प्रैक्टिस को जमाने में समय लगता है, 4 साल 5 साल भी लग जाते हैं कई वकीलों को। तो यह भी एक कारण बनता है। आर्थिक दबाव जो है, ये भी एक कारण बनता है कि लोग एलएलबी करने के बावजूद वकालत को अपना करियर नहीं चुन पाते हैं या उसको छोड़ना प्रेफर करते हैं। चौथा, कुछ लोग अपने करियर में अर्थपूर्णता और संतोष की कमी महसूस कर सकते हैं, और उन्हें लगता है कि वे अन्य क्षेत्रों में अपने कौशल और जुनून को बेहतर उपयोग कर सकते हैं। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं, क्योंकि देखिए, लॉ में एक बार आप एंटर कर जाते हैं तो उसके बाद दूसरे प्रोफेशंस की तरफ आप बहुत ज़्यादा नहीं देख पाते हैं, क्योंकि वो अलाउड ही नहीं है कि आप अपने पैशन को फॉलो करें या कुछ और भी अच्छा करना चाहें तो आप करें। आप अगर लॉ एज एन एडवोकेट जॉब कर रहे हैं तो वो आपका काम सिर्फ एडवोकेसी में ही रह जाता है और दूसरी चीज़ों में आपको अलाउड नहीं है। तो ये भी एक कई तरह की चीज़ें हैं जो इंसान को मानसिक तनाव देती हैं कि भाई मेरा मन था गाना गाने का और मेरा मन है डांस करने का,
तो अगर मैं एडवोकेट हूँ तो क्या मैं डांस और गाना नहीं गा सकता हूँ? तो ये भी कई बार एक कारण बन जाता है, क्योंकि लोग अपने खुद के पैशन को ही फॉलो नहीं कर पाते और उसके बाद उनके पास सिर्फ अपना जो लाइसेंस है उसको सरेंडर करने के सिवाय कोई रास्ता नहीं बचता है। अंत में वकालत के पेशे में नैतिक दुविधाएं भी एक कारण हो सकती हैं, जहां वकीलों को ऐसे मामलों का सामना करना पड़ता है जो उनके व्यक्तिगत मूल्यों के खिलाफ होते हैं। देखिए, कई बार ऐसा दबाव भी आ जाता है, कोई पॉलिटिकल दबाव भी आ जाता है, या फिर कुछ ऐसा सामाजिक दबाव भी आ जाता है जिसकी वजह से वो ऐसे मुद्दों के ऊपर भी अपने आप को इन्वॉल्व करना उनकी मजबूरी हो जाता है, जहाँ उनकी खुद की उनकी मानसिकता उस चीज़ के लिए उसे गवाही ही नहीं दे रही है। उन्हें उसको पता ही नहीं है कि मैं इस चीज़ को कैसे हैंडल करूं, और मेरा मन तो गवाही नहीं दे रहा है पर मुझे बहुत मजबूरी में ये काम करना पड़ रहा है। तो ये भी एक कारण बन जाता है कई बार कि लोग वकालत छोड़ने के लिए मजबूर होते हैं। वकालत छोड़ने के कई और कारण भी हैं जो व्यक्तिगत, पेशेवर और दोनों हो सकते हैं, और कुछ इस प्रकार कारण कुछ जानने की कोशिश करते हैं। जैसे वकालत का पेशा बहुत तनावपूर्ण हो सकता है, उससे मानसिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ जाता है। आपने देखा ही होगा कि इस चीज़ को आप पता नहीं साइकोलॉजिकली महसूस करने की कोशिश करें कि अगर एक वकील है, वो फिर धीरे धीरे वो इतना तनाव में रहना शुरू कर देता है कि वो अपने फैमिली मेम्बर्स को भी कभी ना कभी ताना मार देता, भाई मेरे से पंगा ना ले, चाहे वो अपना बेटा हो या घर का परिवार का कोई आदमी हो, कि भाई पंगा ना ले, मैं केस दर्ज करा दूंगा। वो अपने परिवार के लोगों को भी ऐसे धमकी देने लगते हैं कभी ना कभी। वो क्यों? उनका रीज़न ये नहीं है कि उनके मन में कुछ है, वो रीज़न ये है कि वो इतने तनाव में रहते हैं कि उन्हें समझ नहीं आता कि वो क्या करें। तो ये भी कई बार देखो मानसिक स्वास्थ्य पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ने लगता है। वकीलों को लंबे समय तक काम करना पड़ता है, जिससे व्यक्ति का जीवन और पेशेवर जीवन में संतुलन बिगड़ जाता है। शुरुआती दौर में वकालत में वित्तीय स्थिरता प्राप्त करना कठिन हो सकता है, खासकर अगर खुद की प्रैक्टिस शुरू कर रहे हो। मैंने आपको जैसे पहले बताया, अगर फर्स्ट जनरेशन लॉयर हैं आप, तो इस्टेब्लिशमेंट में आपको थोड़ा समय लगता ही है, साल 2 साल 3 साल भी लग जाते हैं कई लोगों को। पर यह है कि वंस यू आर इस्टेब्लिश, उसके बाद आपको पीछे मुड़ के देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। पर कई बार इस्टेब्लिशमेंट 10-10 साल तक भी नहीं हो पाती है और आर्थिक तनाव बहुत ज़्यादा हो जाता है। अगर किसी व्यक्ति को वकालत में रुचि कम हो जाती है और दूसरे पेशे में अधिक रुचि हो जाती है, तो भी वकालत छोड़ने का निर्णय ले लेते हैं। उन्हें लगता है भाई वकालत में मेरे को इतना जितना सम्मान और जितना पैसा मिलना चाहिए था, या जितना मुझे मेंटल सेटिस्फेक्शन मिलनी चाहिए थी, वो मुझे नहीं मिल रही है और मुझे किसी और प्रोफेशन में स्विच होना चाहिए। तो ये भी एक कारण बन जाता है कि लोग छोड़ना प्रेफर करते हैं। पारिवारिक जिम्मेवारियों के कारण भी लोग वकालत को छोड़ने का फैसला कर लेते हैं। कुछ लोग अपने करियर में बदलाव करना चाहते हैं और नए अवसरों की तलाश में रहते हैं। ये तो क्वाइट ऑब्वियस है कि कुछ लोग ऐसे सोचते हैं कि भाई सिर्फ वकालत ही सब कुछ नहीं है, मुझे कुछ और भी सोचना चाहिए। अगर किसी वकील को कार्यस्थल का माहौल अच्छा नहीं लगता है, वहाँ पर सहयोग नहीं मिलता, तो वे वकालत छोड़ सकते हैं। कई बार आप किसी सीनियर को ज्वाइन करते हैं, वो सीनियर इतना रूड रहते हैं आपके साथ, या आसपास का जो उस कैबिन का माहौल होता है वो ऐसा होता है कि वो आपके मन के ऊपर ऐसी छाप छोड़ता है कि धीरे धीरे आप उस प्रोफेशन से ही कटने लगते हैं। तो कार्यस्थल का माहौल भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि आप इस चीज़ को आगे परस्यू करते हैं कि नहीं करते हैं। करियर के अन्य विकल्प, एलएलबी करने के बाद केवल वकालत ही एकमात्र विकल्प नहीं होता है। लोग कॉर्पोरेट जगत, अकादमिक क्षेत्र, सिविल सेवाएं, कानूनी परामर्श और एनजीओ में भी काम कर सकते हैं। देखिए, अब हम सॉल्यूशंस की बात कर रहे हैं। देखिए, सिर्फ और सिर्फ एलएलबी करने के बाद वकालत ही एक ऑप्शन नहीं होता है। उसके बाद और भी बहुत सारी ऑप्शंस हैं, जैसे कॉर्पोरेट जगत में आप काम कर सकते हैं, एज एन लेक्चरर या प्रोफेसर आप ज्वाइन कर सकते हैं, सिविल सर्विसेज में अपनी सेवाएं दे सकते हैं, कानूनी परामर्श दे सकते हैं। भाई ठीक है, एआईबी कंप्लीट नहीं हुआ, कोई बात नहीं, आप कानूनी परामर्श देने के लिए पूरी तरह से एलिजिबल हैं। किसी एनजीओ में आप काम कर सकते हैं। वकालत में शुरुआती दौर में वित्तीय स्थिरता प्राप्त करना कठिन हो सकता है, जबकि कॉर्पोरेट क्षेत्र या अन्य कानूनी क्षेत्रों में वेतन मिलता रहता है। आप किसी कॉर्पोरेट सेक्टर में जाते हैं, वहाँ पे जॉब करना शुरू कर देते हैं, तो वहाँ पे आपको जॉब में पैसों की कमी नहीं रहती है। वकालत का पेशा अत्यधिक समय लेने वाला और तनावपूर्ण हो सकता है। अन्य करियर विकल्पों में बहुत बेहतर वर्क लाइफ बैलेंस हो सकता है, ऐसी बात नहीं है।
आप मैं मानती हूँ कि वकालत का जो करियर है वो थोड़ा तनावपूर्ण हो सकता है, लेकिन इसके साथ साथ आप और विकल्प भी देख सकते हैं जो वकालत से रिलेटेड हो। टाइपिंग सेंटर खोल लो अपना, जहाँ पे आप टाइपिंग करते हैं। आप जैसे प्रिंट आउट सेंटर खोल लो अपना, जहाँ पे सिर्फ प्रिंट आउट ही होता है। बहुत सारी चीज़ें हैं और भी की जा सकती हैं। कुछ लोग LLB तो कर लेते हैं, लेकिन बाद में उन्हें यह एहसास होता है कि उनकी रुचि और योग्यता वकालत में नहीं है। मिसगाइडेड रहते हैं कई लोग, उनको लगता है कि ठीक है भैया, पेरेंट्स के दबाव में या समाज के दबाव में या किसी रिश्तेदार के दबाव में मैंने LLB तो कर ली, पर वकालत मेरे बस की बात नहीं है। जैसे आपके सामने खड़े होना और केस को रिप्रेजेंट करना, अपने क्लाइंट को रिप्रेजेंट करना इतना आसान काम नहीं होता है। इसके लिए बहुत ज़्यादा हाईली डेडिकेटेड और मोटिवेटेड इंसान ही ये काम कर सकता है। तो ये भी एक कारण बन जाता है कई बार। पर फिर भी आपको बहुत सोच समझ के LLB करनी चाहिए कि क्या मैं इस चीज़ में एक्सेल कर सकूँगा या नहीं। परिवार या समाज के दबाव में LLB कर लेने के बाद भी व्यक्ति वकालत के पेशे में नहीं आता। बहुत सारे लोग कर तो लेते हैं, पर देखिए वही बात है कि हर कोई इंसान आगे केस को रिप्रेजेंट करने में अपने आप को काबिल नहीं समझ पाता है। वकालत के क्षेत्र में प्रवेश और सफलता पाना कठिन हो सकता है, खासकर अगर कोई बड़ी लॉ फर्म या स्थापित वकील के साथ काम करने का मौका ना मिले। देखो, कम से कम आपको 1-1.5 साल तो किसी सीनियर के साथ काम करना ही पड़ता है। आपको उसके अंडर रह के चीज़ों को समझना पड़ता है, क्योंकि थ्योरेटिकल नॉलेज और प्रैक्टिकल नॉलेज दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। तो ये चीज़ें दोनों मैटर करती हैं। कुछ लोग जीवन में अन्य प्राथमिकताओं के कारण वकालत छोड़ देते हैं, जैसे कि परिवार, व्यक्तिगत विकास या अन्य रुचियों को आगे बढ़ाना। भाई, कुछ ये भी कारण बन जाते हैं। उनको लगता है वकालत के साथ साथ और भी कारण और भी चीज़ें जो मैं कर सकता हूँ। LLB एक व्यापक डिग्री है जो अपने करियर विकल्प प्रदान करती है, इसीलिए ज़रूरी नहीं कि हर LLB धारक वकील ही बने। देखिए, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जिसने LLB कर लिया वो सिर्फ और सिर्फ वकील ही बनेगा। वकालत छोड़ने का निर्णय व्यक्तिगत और भावनात्मक रूप से चुनौतीपूर्ण हो सकता है। यह पेशा न केवल कड़ी मेहनत और लंबे घंटों की मांग करता है, बल्कि मानसिक और भावनात्मक ताकत भी चाहता है। कई वकील अत्यधिक तनाव, समय की कमी और व्यक्तिगत जीवन पर उसके प्रभाव के कारण इस पेशे को छोड़ने का विचार करते हैं। यदि आपने वकालत छोड़ने का निर्णय लिया है, तो यह महत्वपूर्ण है कि आप अपने अगले कदम के बारे में स्पष्ट हों। देखिए, वकालत छोड़ देना तो कोई ऑप्शन नहीं होता है। ऑप्शन क्या होता है कि अगर आप वकालत छोड़ रहे हैं तो आपके पास प्लान B तैयार होना ज़रूरी है। प्लान B एक रहना आपके लिए ज़रूरी है कि भाई वकालत छोड़ने तो व्हाट नेक्स्ट, ठीक है। जैसे अन्य करियर विकल्पों की खोज करना या आगे की पढ़ाई करना। अपने परिवार और दोस्तों से समर्थन प्राप्त करें और यदि आवश्यक हो तो पेशेवर करियर सलाहकार से परामर्श लें। जीवन में हर बदलाव नए अवसर लाता है और सही मार्गदर्शन से आप नई दिशा में सफल भी हो सकते हैं। देखिए, आप ये नहीं है कि अकेले ही इस जीवन को जीना होता है। हम लोग समाज का हिस्सा हैं, तो हमें समाज में हर तरह के लोगों को साथ लेके चलना पड़ता है। आप अपने परिवार के लोगों से इस चीज़ के बारे में बात कर सकते हैं कि भाई, मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ इस काम को करने के लिए और मेरे को समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा है कि मैं आगे क्या करूं क्या नहीं। तो सबके परामर्श के साथ आप आगे बढ़ सकते हैं, पर प्लान B की आपकी तैयारी होनी चाहिए। तो अगर आपको लगता है कि इन सभी कारणों की वजह से आप वकालत को छोड़ने का प्लान कर रहे हैं, तो हो सकता है कि ये जो मेरे दिए गए सॉल्यूशंस हैं वो आपको कहीं ना कहीं मदद करें। देखिए, लॉ का प्रोफेशन एक बहुत ही नोबल प्रोफेशन है, जिसमें आप लोगों के लिए फ़ाइट करते हैं, उन्हें जस्टिस दिलवाने की कोशिश करते हैं। तो जिस इंसान को जस्टिस मिलता है आपकी वजह से, वो सारी उम्र के लिए आपका कृतज्ञ हो जाता है, आपका ऋणी हो जाता है। उसके मन में इतनी श्रद्धा हो जाती है आपके लिए, वो इतना प्रेम करने लगता है आपसे कि वो ज़िंदगी के हर मौके पर आपके साथ खड़ा होना चाहता है। तो एक तरह से एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही नोबल प्रोफेशन तो ये है। पर फिर भी कई कुछ ऐसे कारण बनते हैं जिसमें आर्थिक स्थिति है या फिर बहुत अभी प्रैक्टिस नहीं जमी है, तो वो परिवार की तरफ भी हमारी जिम्मेदारियां हैं। तो मैंने एक ऐसी वीडियो भी बनाई है जहाँ पे जो बच्चे वकालत नहीं करना चाहते तो वो कौन से दूसरे करियर ऑप्शंस को चूज़ कर सकते हैं। तो आप मेरी वो वीडियो देख सकते हैं, जिससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। मेरे साथ लास्ट तक जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।